हाँ डिम्पल बेटा, कैसी हो? मम्मी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है न, बहू ने अभी मालिश की, पैरों में अभी थोड़ा आराम है मुझे। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है, तो तू कब आ रही है मायके? मम्मी मैंने इसलिए तो फोन किया है। मम्मी मैं 2-3 दिनों में आ रही हूँ। अच्छा बेटा, तो 2-3 दिन में आ रही है? हाँ, दोनों बच्चों को साथ में लेके आना। और तुम्हारी सास क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, सास कर रही है टेंशन, क्योंकि मेरी ननद आने वाली है 4-5 दिन में, तो वो सोच रही है कि मेरी बहू तो अभी चली जाएगी, पीछे से काम कौन करेगा। मेरी ननद आई उससे मैं पहले ही आपके वहाँ आ जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। अगर तुम्हारी ननद आ रही है ना, तो थोड़ा दिन उनके पास ही रुको, तुम्हारी ननद को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे थोड़ी होता कि ननद घर पे आए भाभी भाग जाए मायके। मम्मी आप ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो, मैं तो आऊंगी मायके। अगर मेरे को मायके नहीं बुलाना है तो मत बुलाओ, सीधे सीधे मना कर दो कि मत आओ। नहीं 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 बेटा, मैं तो ऐसे कह रही थी, तुम्हारे घर है, कभी भी आ सकती हो। ठीक है मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी, आपका इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और अभी फोन किसका आया था? कुछ नहीं बेटा, डिम्पल का फोन आया था कि वो मायके आ रही है। क्या दीदी आ रही है? ये तो अच्छी बात है। तो आपने इतना क्यों चेहरा उतार के रखा है? कुछ नहीं बहू, डिम्पल की ननद आ रही है अपने मायके। उसकी ननद मायके आ रही है, तो वो डिम्पल यहाँ पे आ रही है। वो बोल रही है कि ननद आई उससे पहले मैं मायके आ जाती हूँ। बहू ये तो मेरे को अच्छी बात नहीं लगी कि ननद घर पे आए, बहू जाए मायके। और मैंने उसको बोला कि ननद आए ना तो थोड़े टाइम उसके साथ ही रुकना, कि उसको भी अच्छा लगेगा। वो तो मेरी बात ही नहीं मान रही है, उल्टा मेरे पे गुस्सा कर रही है। वो बोल रही है मुझे आने देना है तो आने दो, वरना मत आने दो। ऐसा दीदी को करना तो नहीं चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं। हाँ तो मम्मी जी मैं खाने में आज क्या बनाऊं? तुझे क्या अच्छा लगता है वो बना लो, हम भी वही खा लेंगे। तो मम्मी जी आज छोले भटूरे बना दूं क्या? हाँ बना दे बेटा। मम्मी मैं आ गई। तू कब आई बेटा? नानी नानी मैं भी आया हूँ। अल्ले नानी के बच्चे आ गए, आ जाओ नानी के पास। हाँ नानी मैं भी आती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे। और बच्चों नानी को ज्यादा परेशान मत करना। और मम्मी तू अभी सो क्यों रही थी? कुछ नहीं बेटा, पैरों में थोड़ा दर्द है इसलिए थोड़ी देर सो रही थी। क्यों मम्मी, भाभी आप पे ध्यान नहीं रखती है? जो आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, आप सो रहे हो, वो देखती भी है आपको? नहीं बेटा, वो बेचारी मेरा बहुत ध्यान रखती है। अभी उसने बेचारे पैरों की मालिश कर रही है। अभी ये बुढ़ापे में पैर दुखते, अब क्या करे वो बेचारी, क्या करे? वो तो बेचारी पूरा दिन का घर का काम करती है अकेली बेचारी। मैं तो कुछ नहीं, पड़ी रहती हूँ। ज्यादा है ना अपने बहू की साइड मत लो, मुझे सब पता है कैसी है तुम्हारी बहू। बेटा इतना गुस्सा मत कर, मैं बहू को बोलती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाती है। मम्मी मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, आप अपनी बहू को ना इतना सर पे मत चढ़ाओ। दीदी आ गई आप? और बच्चों कैसे हो? हम तो अच्छे हैं। हाँ मैं तो आ गई, क्यों नहीं आना था क्या? नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसे पूछ रही थी। बेटी बहू बेचारी पूछ रही थी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ दीदी। ये लो दीदी चाय। ये कैसी चाय बनाई है भाभी आपने? ना दूध का पता ना शक्कर का पता। मुझे ये चाय अच्छी नहीं लगती है, आप लेके जाओ वापस। ऐसे कोई चाय बनाता है? इतनी है ना कंजूसी मत किया करो, मेरे भाई है ना बहुत पैसे कमाता है। ठीक है क्या हुआ बेटा, बहू तो चाय तो अच्छी बनाती है, कोई बाहर का मेहमान आए फिर भी उसके लिए बहुत स्पेशल अच्छी सी चाय बनाती है। तुम तो अपनी बहू की पक्ष लेना, मेरी कभी मत लेना। दीदी अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगी तो दूसरी बनाऊं, अभी रहने दो। मम्मी आपके घर में मकड़ी की जाली कितनी है? तेरी बहू साफ नहीं करती क्या? और इस टेबल पे भी मिट्टी लगी हुई है, पर्दों का तो पता नहीं कितने दिन से धोए हुए हैं। एक बात बता, तुझे टाइम पे खाना बना के देती है का वो भी नहीं देती है? कैसे तू ऐसे बड़ा चढ़ा के बहू की बातें करती है? काम तो बहू ही करती है, और कौन घर का काम करता है? मैं तो बुढ़ी हो गई, भी मेरे से होगा काम? तुम तो मम्मी रहने दो। ये लो दीदी आपके लिए मैंने पास्ता बनाया, आप चख के बताओ कैसे बने हैं। मैंने बनाया, आपको पसंद है ना? हाँ दो। ऐसे
कोई लोग पास्ता बनाते, ना तो स्वाद ना तो कुछ मिर्ची डाली, कुछ भी नहीं। ऐसे कौन पास्ता बनाता है? जब मैं पास्ता बनाती हूँ ना तो मेरे तारीफों के पुल बनते हैं, तो खाने वाला तो उंगलियां भी साथ में खाता है। ना खाने में स्वाद, ना घर की सफाई, ना तो चाय में स्वाद। करते क्या पूरा दिन आप? आंगन तो ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं कब का पोछा लगा हुआ है। पता नहीं पोछा लगाते या नहीं लगाते, पूरी चिप 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 आंगन में पड़ी है। मेरी माँ आपसे डरती है, मैं नहीं डरती हूँ। मैं तो सीधा जवाब दूंगी मुंह पे। मैं तो इतना ससुराल में काम करती हूँ मम्मी, पूछो मत। लोग तो आड़ोसी पड़ोसी मेरी तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा बहू काम करती है, और तो बोलते हैं कि इसके हाथ में तो अन्नपूर्णा है, इतना हाथों में खाने में स्वाद है। आपको पता नहीं मम्मी खाना कैसे अच्छा लगता है, मुझे तो 1% अच्छा नहीं लगता है, ना स्वाद ना वगैरह। बस कर डिम्पल, ज्यादा इतना मत। मैं सोचू नहीं बोलूं, नहीं तू बोलती जा रही। तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है। मेरी बहू है ना, मुझे ही काम आएगी, तू मुझे काम नहीं आएगी। काम नहीं करती, जाले पड़े, पोछे नहीं किए, तो क्या तू आके करती है? आज मेरे बहू के बारे में ऐसी बात की है, आज के बाद कभी मत करना। काम नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, पूरा दिन बेचारी काम करती है घर का। मेरे से तो कुछ होता नहीं है, पूरा दिन पड़ी रहती हूँ सोफे पे। बहू बेचारी करती है और कौन करता है? तुम ज्यादा बातें करती हो ना कि मैं ससुराल में वो काम करती हूँ, वो करती हूँ, कुछ नहीं करती हो। काम करती हो ना तो अभी यहाँ पे नहीं आ जाती। ननद उधर आई है, तू इधर आ गई। बेटी है ना तो बेटी की तरह रहे। यहाँ पे तुझे खाना वगैरह अच्छा नहीं लगता है ना तो सीधी जा वापस अपने घर पे। आई बड़ी मेरे बहू के बारे में कहने वाली।